लेकिन कोई गठबंधन का नेता हो, मैं समझता हूँ अपनी वाणी थोड़ी कंट्रोल में होनी चाहिए। तो मैं दुष्यंत चौटाला की बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। और उप मुख्यमंत्री का पद बहुत बड़ा होता है। अगर वो विकास करना चाहें तो उसके लिए मैं समझता हूँ कोई कमी नहीं होगी। तो सुना आपने, बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को क्या नसीहत दी है। दरअसल हुआ यूं कि जेजेपी की ओर से बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपए करने को लेकर लगातार जद्दोजहद की जा रही है। और इसी बीच 9 दिसंबर को भिवानी जिले में हुई रैली में मंच से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि हम बहुमत में नहीं आए, इसलिए मैनिफेस्टो के तहत काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी बाबत कुलदीप बिश्नोई ने दुष्यंत चौटाला को नसीहत देते हुए क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। अच्छा कुलदीप जी, अभी जो है जेजेपी का स्थापना दिवस मनाया गया, उसमें दुष्यंत चौटाला लोगों को ये कहते नजर आए कि मैं ऐसा ही हूँ, अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो जो मेरे मैनिफेस्टो में जो काम थे वो पूरे होंगे। ऐसा क्यों? देखिए, इसका जवाब वो दे सकते हैं, लेकिन कोई गठबंधन का नेता हो, मैं समझता हूँ अपनी वाणी थोड़ी कंट्रोल में होनी चाहिए। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का दिल, जैसा मैंने कहा, कि इतना बड़ा है कि मैं विपक्ष में होते हुए मुझे 100 करोड़ रुपया उन्होंने अकेले आदमपुर मंडी के लिए दे दिया, एक शहर के लिए। तो और उनको पता था कि कुलदीप बिश्नोई को अगर आप मजबूत करते हो तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में और आदमपुर में नुकसान है। उसके बावजूद भी अगर उन्होंने मेरे काम किए, बड़ा दिल दिखाया कि भाई मेरे हरियाणवियों के काम हो रहे हैं, तो मैं दुष्यंत चौटाला की बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। और उप मुख्यमंत्री का पद बहुत बड़ा होता है। अगर वो विकास करना चाहें तो उसके लिए मैं समझता हूँ कोई कमी नहीं होगी। हालांकि कुलदीप बिश्नोई ने तो यहाँ तक कह दिया कि डिप्टी सीएम का पद बड़ा पद है और वे चाहे तो कुछ भी काम करवा सकते हैं। अब बुढ़ापा पेंशन पर जहाँ जेजेपी की ओर से ना तो कुछ कहने को बन रहा और ना कुछ करने को बन रहा, तो वहीं लगे हाथों इस मसले पर उनको नेताओं की ओर से भी नसीहत देनी शुरू हो चुकी है। हालांकि अब देखना होगा कि किस जेजेपी नेता की ओर से कुलदीप बिश्नोई की रिएक्शन पर क्या रिएक्शन सामने आता है। हरियाणा तक के लिए खबर भेजे संवाददाता सुरेंद्र सिंह ने। चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।